हेलो भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। हिंदी में बोले तो बहुपद। हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था और 10th क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। नहीं समझे? हाँ जी बिल्कुल। पॉलिनोमियल की फ्रेश सीरीज आने वाली है आप लोगों के पास, जिसमें पहली वीडियो में क्लास 10th का हम पॉलिनोमियल्स कंप्लीट कराएंगे, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 एज पर न्यू सीबीएसई पैटर्न। ठीक है ना? उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। ये प्रॉपर बोर्ड सीरीज रहेंगी, जिसमें बोर्ड में आने वाले सारे क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस होंगे। देखो, सबसे बड़ी बात है, पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है, अगर मैं 9th क्लास पर्सपेक्टिव वे में बात करूं तो याद रखना बेटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉलिनोमियल से पूछे जाते हैं। कि ये मत कहना कि हाँ भाई कराया नहीं, बताया नहीं कुछ। अल्फा बीटा गामा सब खत्म, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस फर्क इतना है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझेंगे तभी ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज मिल ऑफ पॉइंट आप कुछ नहीं कर सकते। आपको एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कहीं भी जाने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नो नीड टू रिटर्न एनी नोट्स, कोई जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की, सिर्फ प्रैक्टिस करो। हम कहते हैं कि क्वेश्चन एक जगह साइड में, आप सिर्फ वीडियो देख के समझ लो और उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। हाँ जी, मैं ही कह रहा हूँ रिवीजन करो बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम साफ कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। लाइक करो मत करो, कुछ मत करो, ऐसे तैसे मराओ, वो आपकी हेडेक है। हमें चाहिए पढ़ाई, ठीक है ना? डिसलाइक कर दो, कुछ भी करो, आई डोंट केयर। बट ईएमएस स्टडी के जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे इस वीडियो को प्रॉपर देखेंगे और समझेंगे। याद रखना बेटा, मैं सबका वॉचिंग टाइम नोट करता हूँ, कौन बच्चा कितनी देर देख रहा है, कितनी देर देख रहा है। ये आपके वर्चुअल नोट्स हैं, ठीक है ना? ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो आपको वैसे भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, और ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो आपको अगर रिटर्न वर्क समझ नहीं आ रहा है तो आप ये वीडियोस देखें और आप उससे अपने आप को कवर करें। ठीक है ना? तो ज्यादा बात नहीं करते, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है 2.2 वही लिखा है। तो 2.1 में मैंने 3 ग्राफ लिखे बिना डंडों के। ये बब बनने की क्षमता नहीं रखते क्योंकि इनके पास डंडे नहीं है, टेढ़े मेढ़े वाले सीधे वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, पीएक्स के ग्राफ बताओ, यानी एक्स की लाइन के ग्राफ बताओ, यानी शून्य यानी जीरो फाइंड करना है। आई क्या ड्राइंग है, देखो 1 2, एक्स वाली लाइन कितनी बार टच कर रही है? 2 बार। बेटा ट्यूशन आना है 2 टाइम, याद रखना। सुबह 9:30 वाले मॉर्निंग वाले बैच को सुबह भी आना है और शाम को भी आना है। बेटा मम्मी पापा को बता देना भैया ने 2 बार बताया। ये देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें बाई के बताने हैं। अजी बच्चे लिख देंगे जी 3, अजी 3 है नहीं बेटा, 0 है नहीं बेटा, तो इसमें आएगा कार्तिक यानी 1। कार्तिक दुनिया में बनाया गया एक अकेला लड़का है क्योंकि अपने माँ बाप की संतान है। चलो ये क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, आप करके दिखाओ। y डैश x डैश एंड 0। अजी तुम क्या ही बताओगे, सोचो तुम्हारी तो 1 2 3। y के रिस्पेक्ट में बोलेंगे कितने 0 हैं? अरे रे 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 रे, क्या ही बोलूं, सिर्फ 1 है। तो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन था, ठीक है ना? तो हम आपसे पूरी उम्मीद रखते हैं कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और नहीं भी आया तो देखो ना, अगर एक्स की लाइन पे आ रहा है तो 2, ठीक है? एक लाइन को जितनी बार एक्स वाली लाइन को जितनी बार लाइन टच कर रही है इट मींस उतने 0 है, ठीक है ना? कोई चिपका चिपकी वाली बात है नहीं, थोड़ा लिब्बा लिब्बी वाला पॉइंट आज है तो हम समझ रहे हैं
कि तुम्हारे अंदर का जो बुलबुला उठ रहा है वो टेढ़ा मेढ़ा वो नहीं उठना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हैं हम? हाँ समझ रहे हैं। पर तुम उसको मत उठाना, अगर तुम उठाओगे क्लास में तो फिर पता नहीं कुछ और ही हो जाएगा, फिर गंद फैल जाएगा, एक्स की लाइन की जगह वाई की लाइन टच कर लोगे और तुम्हारी एक्स तुमसे नाराज हो जाएगी और एक्स वाई का मिलाप होगा और तुम हिजड़े बन जाओगे। एक्सरसाइज 2.1 बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 यानी हर्षित। अब हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। यानी शून्यकों का योग, a product of zeros, यानी शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो अर्जत बताओ बेटा किसमें कैसे क्या क्या होता है, मैं बता। दोनों में जीरो लगता है, जैसे आपके पेपर में आए, आप कंपार्टमेंट में आ गए, मुझे पता है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। अगर आप अर्चित की मम्मी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बच्चे में थोड़ा सा सुधार करो। मैं आपको पर्सनल इस वीडियो का लिंक भेजूंगा, आप चाहे कुछ भी हो जाए आज इसको पकड़ के ढंग से पूछ लो। मेरी दुआएं आपके साथ रहेंगी, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा, अब बच्चे कहते हैं भैया अल्फा और बीटा क्यों लें? बेटा एक्स प्लस वाई ले लो। पर बड़े बड़े लोग अल्फा बीटा लेते आ रहे हैं, अल्फा बीटा एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, ये सारे क्या बेसिकली वेरिएबल हैं। हिंदी में बोलूं तो व्यंजन है। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए होते हैं कि हाँ भाई ये आपको निकालना है। ठीक है ना। अब जी योग पता चल गया, गुणनफल क्या होगा? सी ए अल्फा इंटू बीटा, इसे अल्फा बीटा भी कहते हैं। ये होता है सी अपॉन ए। अब देखो सी क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यानी हमेशा याद रखना एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है, हमेशा ए होता है, एक्स के साथ क्या होता है, सिर्फ एक्स के साथ बी होता है, और जिसके साथ कुछ नहीं होता वो होता है सी, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। यानी सर आज की डेट में सिंगल लड़कियां तो मिलने से रहेगी, पर लड़के जरूर मिल जाएंगे। तो सिंगल लड़कों को ही शेयर है कि कार्तिक से बच के रहे, नियत ठीक नहीं है इसकी। भाई देखो 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसे सॉल्व करना है। भाई देखो हमेशा यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी। 6 3 जा 18। अब आपको 18 को इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई करके तो यही आ जाए और प्लस माइनस करके 7 आ जाए। तो 9 2 जा 18, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7। तो आ गई वही बात। अब देखो लिखना कैसे, 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस का 3। अब देखो अगर मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, तो देखो 3x मैंने कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3। अब आपको एक बात बता दो, ब्रैकेट हमेशा सबका सेम रहेगा, इधर प्लस कॉमन ले लूंगा, 2x माइनस 3 प्लस मैंने बाहर ले लिया। ठीक है ना। अब बेटा 2x माइनस 3 बराबर में 0 और 3x प्लस 1 बराबर में 0। अब देखो 2x का माइनस 3 आगे प्लस का, माइनस का 1/3। क्या करा हमने, इसे कॉमन लिया
ठीक है ना, कॉमन ले लिया, दोनों ब्रैकेटों के जीरोस निकाल दिए, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा, या आप एक्स कहना चाहते हो एक्स कह लो, वाई कहना चाहते हो वाई कह लो। अब आपको बताना है रिलेशनशिप। देखो 6 की मल्टीप्लाई 3 में करी कितना आ गया 18। अब इसमें से कॉमन ले लूंगा, अगर मैं 3 कॉमन लूंगा 3x कॉमन लूंगा तो 3 2 जा 6, 2x आ गया, 8x को बाहर ले लिया ना। अब माइनस का साइन है, 3 3 जा 9, 1x को बाहर ले लिया इसलिए 3x आ गया। अब अंदर के दोनों ब्रैकेट आपको सेम रखने हैं। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी है 2x - 3 तो प्लस का 1 आ जाएगा बाहर, ठीक है 1 बन जाइए होता है। अब देखो 3x + 1 एक तरफ हो गया और 2x - 3 एक तरफ हो गया, ऐसे करके जीरो भाई। अब माइनस का जाएगा प्लस का, 2x मल्टीप्लाई में इधर किसका हो गया डिवाइड का, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ जी एबीसी निकालने की। अभी हमने एबीसी के बारे में बात करी थी, एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा ए होता है, एक्स के साथ हमेशा बी होता है और सी होता है माइनस, लास्ट वाला जो बचता है वो सी होता है। हमारे साथ समझ आ गया, बढ़िया। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a, ठीक है। ये आपका 6 माइनस का 7 और माइनस का 3, ये हमने यहाँ लिख दिया, जगह कम थी। अल्फा इंटू बीटा c/a, ये आपको वैसे लिखना तो एक साथ है, हमने थोड़ा डिजाइन बना दिया, कोई नहीं डिजाइन में चलता है। अल्फा क्या है आपका 3/2 प्लस बीटा क्या है माइनस का 1/3 और माइनस का बी क्या है आपका माइनस का 7/6, ठीक है ना। अब 3 2 जा 6, 2 की टेबल में 6 कितना आता है, 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है बेटा 3 पे, 3 3 जा 9, ठीक है ना। प्लस अब देखो 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे, तो माइनस का 2, 9 में से 2 जाएगा कितना आएगा प्लस माइनस, माइनस का 7/6, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा माइनस का 7/6 और ये आ जाएगा सामने माइनस का 7/6। यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। भैया भैया एक तो इसमें बी का माइनस का 7 में और एक पुट अप के आगे वाला माइनस का माइनस प्लस जाएगा बेटा हमें बराबर लाना है आंसर, हमें सॉल्व निकालना ही नहीं, हमें इस साइड को भी और इस साइड को भी एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर दिखाने हैं। रिलेशनशिप का मतलब है देखो लड़का राजी नहीं है लड़की राजी तो उसको थोड़ी कहते हैं वन साइडेड लव, जैसे हमें सिंपल देखिए भाई तो वहां राजी है, ठीक है ना। अल्फा क्या है 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 में, सी क्या है आपका, सी क्या है आपका -3 माइनस का 3, ए क्या है आपका 6, 3 2 जा 6 माइनस का 3 3/में, ये भी हो गया। इतना कर दो 3 से 4 नंबर एक क्वेश्चन में तो पक्के हो जाएंगे अगर बेसिक के बच्चे हो तो। मैथ्स बेसिक आने वाला क्वेश्चन है 4u² + 8u, इसमें से हमने कॉमन लिया 4u और ब्रैकेट में हमने ले लिया u + 2, तो ये हमारा बेसिकली अल्फा होगा, ये हमारा बीटा होगा। ये बेटा का बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा आगे जो होगा वो 3 अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है ना। और ये बीटा होगा तो आप जीरोस निकालेंगे, 4 = 0 यानी 0/4 = 0 आएगा, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब देन u + 2 प्लस का 2 इधर आके किसका बन जाएगा माइनस का। शाबाश, रिलेशनशिप बतानी है आपका क्या संबंध है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। अल्फा क्या है आपका 0 और बीटा क्या है आपका माइनस का 2, तो माइनस का b यानी माइनस का 8/4 और 0 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 0/4, 0 0। वेरीफाइड, वेरीफाइड, समझ रहे हो नहीं समझे, जिसको नहीं समझ आया बोल दो मैं समझा दे, क्या नहीं आया बताओ, पूरा आ गया। ये ये अरे बेटा इसके अंदर पूरी क्वेश्चन तो ये है ही नहीं,
तो डायरेक्ट हमने कॉमन लेके इसे अल्फा बीटा मान लिया। ठीक है, भाई अगला क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो भाई, अब सबसे बड़ी बात है, आगे में तो कॉमन ले सकते हैं। देखो इसमें टी स्क्वायर है माइनस का 15 है। डिटेल सॉल्यूशन तो आपके सामने यहाँ पे है ही। अब देखो टी 15 का आधा क्या होता है, मैंने सुना था 9th क्लास में, रूट 15। ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यूनिट क्या होती है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो बेटा ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब देखो हमने क्या करा, टी माइनस रूट 15 का 0 निकाला तो बराबर में 0, टी आ गया प्लस का रूट 15 और एक आ जाएगा माइनस का रूट 15। ठीक है, समझ आ गया, प्लस का रूट 15 और दूसरा है माइनस का रूट 15। ठीक है जी। अब हमने बात करेंगे, देखो इसमें टी स्क्वायर है, यानी ए तो आपका वन है जिसका कोई नहीं, तो कब बी है इसमें नहीं भी दिखी ना, तो इसलिए अब सी क्या है, माइनस का 15। तो जी हमें समझ आ गया माइनस का 15। हमने वेरिफिकेशन दे दी है, बेसिकली हमने रिलेशनशिप निकाल दी है। आप देख लो पूरा रिलेशनशिप ऐसे ही निकलेगा। अल्फा क्या था, बीटा क्या था, बी बाई ए की वैल्यू, और ये यहाँ पे लास्ट में हमने क्या कर दी, वेरीफाइड कर दी है आपको समझाने के लिए। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, वही केस 3 4 12 प्लस माइनस करके 3 में से 4 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा। हमने ब्रैकेट फिल कर दिया। अभी तक आप लोगों को समझ आ रहा है, नहीं आया होगा तो बाद का क्वेश्चन देखो। उसके बाद ठीक है ना, अब देन हमने जीरोस निकाले हैं, अल्फा बीटा दे दिया है और रिलेशनशिप बता दी है। आप लोग को समझना है। अब देखो भाई, कोई ऐसा इसमें सवाल नहीं है या कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो ना समझ आए। पहले स्टेप में हमने इसको सॉल्व करा, दूसरे स्टेप में जीरोस लिखा, उसके बाद जीरोस निकाले, एबीसी लिखा, उसके बाद रिलेशनशिप बताया अल्फा बीटा दोनों के रिस्पेक्ट में।